हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लास्टिक टेक इंडिया। इशिकावा की जो सीरीज़ चल रही है, हम आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं नए टॉपिक पे। और ये टॉपिक है हमारा पार्ट के ऊपर जो बर्न मार्क आता है, इसके लिए हमने ये टॉपिक लिया है। फिशबोन डायग्राम में कॉज एंड इफ़ेक्ट एनालिसिस करेंगे हम लोग कि ये बर्न मार्क जो है वो क्या क्या रीजंस के कारण आ सकता है आपके पार्ट के ऊपर, और हम इसको ट्रबल शूट करने के लिए जो रीजंस होंगे उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना फिशबोन डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बर्न मार्क का कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस रहा। हम डिस्कस करेंगे मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड के ऊपर, और बाकी हमारा मोल्ड और इन्वायरमेंट भी रहेगा उसमें। तो मैन में देखिए, सबसे पहले जो हमारा प्रॉब्लम आता है इनकरेक्ट पैरामीटर सेटिंग, मतलब अगर गलत पैरामीटर सेटिंग किया हुआ है हमारा तो बर्न मार्क आएगा। इम्प्रॉपर पर्जिंग प्रॉपरली नहीं किया है एसओपी के हिसाब से तो हमारा बर्न मार्क आएगा। नो पैरामीटर मॉनिटरिंग, पैरामीटर की मॉनिटरिंग नहीं हो रही। ये आप देख रहे होंगे पिछले दो में भी लगभग सिमिलर ही कॉजेज रहते हैं मैन के अंडर में। पुअर ट्रबल शूटिंग का इशू है। पुअर इंस्पेक्शन मेथड जो है वो पुअर है। अब आते हैं मेन हम मशीन के ऊपर। बैरल टेम्परेचर टू हाई। अभी बर्न मार्क देखिए होता क्या है। बर्न मार्क होता है कि जो हमारे मटेरियल के अंदर जब हमारा मटेरियल मेल्ट होता है तो वहाँ पे हमारा जो गैसेस भी फॉर्म होती हैं। फिर जब हम इंजेक्ट करते हैं और वो गैसेस कहीं पे हमारी कैविटी में ट्रैप हो जाती हैं तो वो बर्न मार्क का रूप ले लेती हैं। तो ये हो गया हमारा बर्न मार्क। अभी बर्न मार्क आप देखते होंगे कभी कभी ब्लैक मेटल रहा तो कुछ वो ब्राउनिश या फिर वाइटिश कलर का दिखता है, या फिर वाइट रहा तो वहाँ पे आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखेगी बर्न मार्क जैसी। तो मशीन में अगर हम जाएं तो बैरल टेम्परेचर बहुत हाई रखा हुआ है। नोजल जो है ओवर हीटिंग हो रहा है, मतलब नोजल टेम्परेचर भी हाई है। स्क्रू वियर हुआ है, मतलब हमारा जो बैरल के अंदर का स्क्रू है जो रॉ मेटेरियल को रिफिलिंग करता है वो वियर हो गया है। हाइड्रोलिक प्रेशर फ्लक्चुएशन, हमारे मशीन का हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा। रॉ मटेरियल रेजिडेंस टू हाई। अभी रॉ मटेरियल रेजिडेंस टू हाई का मतलब क्या है कि आपने साइकिल टाइम बहुत लंबा रखा है। इससे क्या होगा कि जो हमारा रॉ मटेरियल रेजिडेंस टाइम है बैरल के अंदर वो ज़्यादा होगा, और वो ज़्यादा होने से मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से फिर बर्न हो सकता है। बर्न होगा तो फिर गैसेस ज़्यादा क्रिएट होंगी और वो बर्न मार्क का रूप ले लेगा। फिर हम देखते हैं मटेरियल में। मटेरियल्स में क्या है, मॉइस्चर इन मटेरियल, मतलब मटेरियल में जो है वो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। कंटेमिनेटेड मटेरियल, मटेरियल में मिक्सअप है, कुछ कंटेमिनेशन है, वो हमें वेरीफाई करना होगा। उसके बाद हमें देखना होगा कि मटेरियल डिग्रेडेशन है, मतलब जो मटेरियल है उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है हमारा बैरल के अंदर, ये हमें देखना होगा। फिर आता है हमारा एक्सेस रीग्राइंड, मतलब हम जो ग्राइंडिंग मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और फिर है कटिंग डस्ट इन मटेरियल, जो हमारे मटेरियल का जो कटिंग करते हैं ना हम मटेरियल, जब हम मटेरियल रॉ मटेरियल बनाने वाले सप्लायर होते बनाते हैं वहाँ पे अगर उनका कटिंग में कुछ डैमेज रहा जो कटिंग मशीन होती है उनकी, तो फिर क्या होता है रॉ मटेरियल में डस्ट आता है, उसके कारण भी मटेरियल बर्न आउट होगा, गैसेस क्रिएट करेगा और वो बर्न मार्क डिफेक्ट हमारे पार्ट के ऊपर आएगा। एक्सेसिव स्क्रू आरपीएम, अभी देखिए ये आ गया हमारा मेथड के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रू का आरपीएम जो है मतलब रिफिलिंग पर मिनट वो बहुत ज़्यादा हाई रखा हुआ है आपने। ओवर पैकिंग इन कैविटी, कैविटी को आप ओवर पैक कर रहे हैं, इससे भी आपका गैसेस क्या है वो वेंट लाइन के थ्रू पास नहीं होगी और वहाँ ट्रैप होगी तो बर्न मार्क बनेगा। फिर आता है हमारा एक्सेस इंजेक्शन स्पीड, हमारा इंजेक्शन स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। हाई मेल्ट टेम्परेचर जो है वो हमने बहुत ज़्यादा है, हमारा मेल्ट का टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है। हाई मोल्ड टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एक्सेस शॉर्ट साइज बहुत बड़ा लिया हुआ है हमने। और वेरी शॉर्ट इंजेक्शन टाइम में बहुत ही कम है, यानी कि आपका इंजेक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। जो इंजेक्शन स्पीड इतना ज़्यादा है कि ट्रैप जो गैसेस हैं वो गैसेस ट्रैप हो रही हैं, वो गैसेस पास नहीं हो पा रही हैं हमारे एयर वेंट के थ्रू। तो वो हमें इंजेक्शन स्पीड देखना होगा ताकि टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकें हम, और इंजेक्शन स्पीड को कम करना होगा हमें।
फिर हम मोल्ड में जाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर वेंट ब्लॉक। अगर आपके मोल्ड में एयर वेंट दिया हुआ है बट वो रनिंग में ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक इन द सेंस डस्ट के कारण, ऑयल के कारण, ग्रीस के कारण, या फिर आप जो स्प्रे यूज करते हो, सिलिकॉन नॉन सिलिकॉन स्प्रे यूज करते हो, उसके कारण भी आपके वेंट ब्लॉक हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा ही कॉज है जो बर्न मार्क को क्रिएट करता है। इम्प्रॉपर वेंट इन मोल्ड, मतलब मोल्ड के अंदर वेंट जो है वो प्रॉपरली दिया नहीं हुआ है जिस साइड में आपका बर्न मार्क आ रहा। वेंट डेप्थ टू स्मॉल, मतलब जो वेंट का डेप्थ है वो बहुत ही कम है, इसके कारण ये आ सकता है आपका। पुअर कूलिंग डिज़ाइन, कूलिंग डिज़ाइन जो है वो पुअर है। पुअर गेट लोकेशन, गेट का जो लोकेशन दिया हुआ है वो भी ठीक नहीं है। तो ये हो गया हमारा मोल्ड के अंदर। हम जाते हैं इन्वायरमेंट में, हाई ह्यूमिडिटी इन मोल्डिंग। तो मोल्डिंग के अंदर क्या हो रहा कि ह्यूमिडिटी मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कूलिंग वाटर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, इसके कारण भी आपको बताया था कि बर्न मार्क आ सकता है। क्यों आएगा? क्योंकि मोल्ड टेम्परेचर हाई होगा तो वो क्रिएट करेगा। डस्ट इन मोल्ड, जो कटिंग डस्ट था मटल का, आप लोडिंग करने के टाइम पे मोल्ड में डस्ट जा रहा कहीं से, वो हमें देखना होगा अपने इन्वायरमेंट में। और इम्प्रॉपर मटेरियल स्टोरेज एरिया, मटल का स्टोरेज एरिया है वो हमारा प्रॉपरली नहीं है। तो ये हमारा मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मोल्ड और इन्वायरमेंट के ऊपर हमने जो डिस्कस किया, इसमें अगर आपको देखना हो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ कहाँ पे है, तो आप ये देखोगे, आपका मोल्ड के ऊपर आप जाओ और चेक करो, एयर वेंट आप चेक कर लो, एयर वेंट है तो प्रॉपर है क्या, वो ब्लॉक तो नहीं है, और जो डेप्थ है वो ओके है क्या, फिर कूलिंग उसका जो है वो प्रॉपरली है क्या, और फिर जो गेट लोकेशन है वो गेट लोकेशन के अगेंस्ट में बर्न मार्क आएगा। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि बर्न मार्क कहाँ रहा है। तो आपके गेट के अपोजिट में आप देखोगे तो वहाँ पे बर्न मार्क क्रिएट होगा। लास्ट फिलिंग एरिया के पास 99% चांसेस ऐसे ही होते हैं कि जो लास्ट फिलिंग एरियाज होते हैं हमारे पार्ट के, वहाँ पे ही हमारा जो है बर्न मार्क का डिफेक्ट वो क्रिएट होता है। फिर आप मोल्ड के बाद आप मशीन पे जाओ, मशीन में जो पॉइंट्स हैं वो आप चेक करो, फिर आप मेथड में चेक करो और मटेरियल में चेक करो, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता चलेगा। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वाई वाई एनालिसिस किया है और कॉज एंड डिफेक्ट एनालिसिस किया है आपने, तो आपको जो भी मिला है इसके अलावा तो वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमारा इंटरेक्शन होता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लास्टिक टेक इंडिया।